फिस्कल ईयर वो पीरियड होता है या फिर वो ईयर होता है जो कि यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करने के लिए। फिस्कल ईयर होता है, फिर उसके अंदर फिस्कल पीरियड्स होते हैं। अब फिस्कल ईयर भी कहते हैं उसको, कैलेंडर ईयर भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। अब डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है और उसका ड्यूरेशन भी डिफरेंट होता है। अब उस ड्यूरेशन के अंदर डिफरेंट जो हैं वो पीरियड्स डिफाइन किए जाते हैं। तो जो ड्यूरेशन है यूजुअली हमारा वो जुलाई टू जून रहता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो फिस्कल ईयर है वो जुलाई टू जून डिफाइन होगा। इसी तरीके से यूएसए के अंदर वो कैलेंडर ईयर के ऊपर चल रहे हैं तो वो 1 जनवरी से दिसंबर तक। इसी तरह किसी और कंट्री के अंदर कुछ कंट्रीज़ के अंदर अक्टूबर टू सितंबर भी है। फिर इसी तरह डिफरेंट उस कंट्री के लॉज के मुताबिक हमने डिफाइन कर लिया कि ये हमारा फिस्कल ईयर है। और उस फिस्कल ईयर के अंदर पीरियड उसका सब इंटरवल सब ड्यूरेशन होता है, मिनिमम यूनिट होता है। उस मिनिमम यूनिट के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शंस, बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो उनको मेंटेन किया जाता है या फिर उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पीरियड्स या फिर फिस्कल पीरियड्स। तो यूजुअली कंपनीज़ के अंदर जो मिनिमम ड्यूरेशन रहता है वो 1 मंथ का रहता है। तो 1 मंथ का रहता है तो 12 जो है वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर 12 पीरियड्स फॉल करते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर अगर हम जाएं तो वहाँ पर 365 पीरियड्स भी होते हैं। 1 डे का पीरियड होता है। पीरियड का मतलब ये होता है कि आपने अपनी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसको क्लोज कर दिया उस पीरियड के अंदर। वो एक पीरियड जब एंड हो गया तो उस पीरियड को हमने क्लोज कर लिया। अब उसी तरह उसके ऊपर चले जाएं, जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर है तो वो उस पूरे पीरियड के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको रिकॉर्ड करने के बाद उस ईयर को क्लोज कर दिया। फिर उस ईयर के अंदर आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो स्क्रीन पर चलते हैं और उर्दू के अंदर देखते हैं कि हम जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं उनको किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी अकाउंटिंग ऐप के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं अकाउंटिंग ऐप में आ चुका हूँ। यहाँ पर मेरे पास अकाउंटिंग ये डैशबोर्ड में अकाउंटिंग पीरियड आ रहा है, डिफाइन यूर फिस्कल ईयर एंड टैक्स रिटर्न पीरियोडिकली। तो यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगर पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास फिस्कल ईयर का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा कि मेरा जो फिस्कल ईयर है, मेरा मीन्स कि जो कंपनी है उसका फिस्कल ईयर स्टार्ट कब से हो रहा है और एंड कब हो रहा है। तो यहाँ पर ओपनिंग डेट हम देंगे। अगर जुलाई टू हमारा चल रहा है, जुलाई टू, तो यहाँ पर मैं 1 जुलाई दूंगा और एंड हो रहा है हमारा जून को, 30 जून को। तो यहाँ पर 30 जून को ये हम कॉन्फ़िगर कर देंगे। उसके बाद टैक्स रिटर्न्स है। टैक्स रिटर्न्स मंथली सबमिट करनी है या फिर ईयरली करनी है, मंथली सबमिट करनी है। रिमाइंडर जो है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट रिमाइंडर आना शुरू हो जाएगा कि पीरियड जो है जैसे ही पीरियड हमने क्लोज कर दिया है तो पीरियड हमारा एंड हो चुका है, उसके बाद रिमाइंडर है कि कितने डेज़ के बाद इसका रिमाइंडर हमें रिसीव हो। और ये जर्नल है, ये हम आगे देखते हैं कि जर्नल क्या है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसको जर्नल सेट करना है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इसको यूएसए कैलेंडर ईयर के ऊपर ही चलते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर या कॉन्फ़िगरेशंस और फिर सेटिंग्स के अंदर जाकर भी मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे, जहाँ पर फिस्कल ईयर हमारे पास आ रहा है, ये फिस्कल पीरियड हमारे पास आ चुका है। अच्छा, ये तो पीरियड है हमारा जो रेगुलर नॉर्मल पीरियड हमने डिफाइन कर दिया है। अब जब उडू आप किसी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो वो जो फर्स्ट टाइम आप उडू इम्प्लीमेंट करेंगे वो बहुत कम पॉसिबल होगा कि आप 1 जुलाई को पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं तो आपका जो उडू स्टार्ट हो रहा है वो 1 जुलाई को हो रहा है। अगर तो 1 जुलाई को हो रहा है तो फिर तो ठीक है, आपको एक फिस्कल ईयर जो है वो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको फिस्कल ईयर कहते हैं। कुछ अदर ईआरपीज़ के अंदर इसको शॉर्ट
ईयर भी कह रहे हैं, कस्टमाइज्ड ईयर जो है वो डिफाइन करना है। अब अगर तो इम्प्लीमेंटेशन आपका जो उडू के अंदर ट्रांजैक्शंस हैं वो 1 जुलाई को स्टार्ट हो रही हैं, तो फिर तो आपको शॉर्टन पीरियड जो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ईयर डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो 3 माह के बाद एक क्वार्टर गुजर चुका है, जुलाई गुजर गया है, अगस्त गुजर गया है, उसके बाद सितंबर भी गुजर गया, अक्टूबर के अंदर जो आपने इम्प्लीमेंटेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है, तो 1 अक्टूबर से अगर स्टार्ट हो रही है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ये उडू के अंदर हमारे पास ऑप्शन है फिस्कल ईयर्स का। तो यहाँ पर पहले मैं इसको सेव करूँगा, तो ये मैंने फिस्कल ईयर डिफ़ाइन कर दिया है, और उसके बाद मैं इसको ब्राउज़ करूँगा। यहाँ पर ये मेरे पास फिस्कल ईयर्स का ऑप्शन आ गया है, ये मैंने फिस्कल ईयर डिफ़ाइन किया, और यहाँ पर मैं फिस्कल ईयर 2024 जो है वो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, 2023 में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, और इसकी स्टार्ट डेट मैं रख रहा हूँ 1 मार्च से, और इसकी जून 30 जून इस कंपनी के लिए। अब ये देखें यहाँ पर मैंने फिस्कल ईयर जो है वो शॉर्टेस्ट फिस्कल ईयर डिफ़ाइन कर लिया। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, अगर हमारे पास जो पहला ईयर आ रहा है, या फिर कोई और भी सिनेरियो हो सकता है कि अगर वो पीरियड हमारा कस्टमाइज है, 12 मंथ के ऊपर कंप्लीटेड नहीं है, तो फिर उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है उडू के अंदर फिस्कल ईयर्स का, उसके थ्रू हम इसको कवर कर सकते हैं।